कैंसर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए विशेषज्ञता बहुत जरूरी। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने बरेली में एक सम्मेलन को संबोधित किया। विशेषज्ञों में कॉस्मेटिक सर्जरी व ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति के बारे में बात की। आपको बता दें, बरेली कैंसर और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए विशेषज्ञता होना बहुत जरूरी है। कैंसर उपचार के बाद मरीज को पहले जैसा सामान्य जीवन दिलाने के लिए इस तरह की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर लोग इस तरह की प्रक्रिया को लेकर भ्रमित रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अब पहले से अधिक आधुनिक तकनीकों की मदद से ये प्रक्रिया काफी आसान हुई है। ये कहना है नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के कॉस्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह का। बरेली के होटल ओबराय आनंद में आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी से संबंधित प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण मामलों के सफलता के परिणामों का अनुभव किया है। यहाँ बरेली में चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को इस विशेषज्ञता के बारे में जानकारी मिले जो अपोलो हॉस्पिटल के पास है। दरअसल भारत भर में उन्नत देखभाल प्रदान करने के लिए अपोलो अस्पताल की ओर से पहल चल रही है, जिसके तहत टायर 2 और टायर 3 शहरों में जाकर विशेषज्ञ चिकित्सा के प्रति लोगों जागरूक कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत बरेली में सम्मेलन आयोजित हुआ। डॉक्टर कुलदीप सिंह के अलावा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग ने भी लोगों को नई नई चिकित्सा तकनीक और उनके जरिए इलाज आसानी आने की जानकारियाँ साझा की हैं। जैसे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, 6 मंथ में ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो कितने टाइम के अंदर मेजर पार्ट शोल्डर घुटना फिंगर और समथिंग लाइक दैट, और अगर वो पार्ट अवेलेबल है तो कितने टाइम के अंदर वो चीज़ खत्म हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि आमतौर पे 6 घंटे जो है वो लिमिट है विदाउट प्रिजर्विंग इट इन कोल्ड, और कोल्ड के साथ उंगलियों का प्रिजर्वेशन टाइम बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप कंधे के पास जाते रहते हैं वैसे वैसे उसमें मसल मास बढ़ता जाता है, मांसपेशी बढ़ती जाती है, और मांसपेशी बढ़ने के साथ साथ उसका डिटोरेशन जल्दी होता है। कहने मतलब अगर कंधे से हुआ तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको रेस्टोर कर देना चाहिए अगर प्रिजर्व्ड है। अगर वो प्रिजर्व नहीं तो 6 घंटे में भी नहीं करेंगे आइस में। और क्योंकि क्या है, मांसपेशी अगर खराब होती है, ब्रेक डाउन होती है, और आपने उसमें ब्लड सप्लाई रिस्टोर करी तो वापस जाके डैमेज करता है बॉडी को, इट कैन किल। तो इसलिए उसका टाइम कम है हमारे पास। उंगली में मसल कुछ नहीं होता, आप 12 घंटे बाद भी अगर प्रिजर्व्ड है कर सकते हो, 18 घंटे बाद भी कर सकते हो अगर प्रिजर्व्ड है। तो इसको इस्कीमिया टाइम कहते हैं। तो इस्कीमिया टाइम जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इधर की तरफ कम होता जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि क्लीन कट इंजरी की क्रश इंजरी है। अगर क्रश इंजरी है तो उसका इस्कीमिया टाइम हाफ हो जाता है, क्योंकि मांसपेशी जल्दी डैमेज हो जाती है, और क्लीन कट में ज़्यादा देर रहता है। इसलिए क्लीन कट इंजरी तुरंत प्रिजर्व हो जाए इधर की तरफ हो तो उसको ज़्यादा टाइम के तक हम रीअटैच कर सकते हैं। क्लीन कट मींस जैसे ट्रेन से हो जाता है इसलिए? नहीं, शार्प जैसे कि धारदार चीज़ से होता है। ट्रेन से तो क्रश ही होता है, वो तो उसमें कोई शार्प चीज़ नहीं है। हाँ, उसमें क्रश ही होता है, और वो यूजुअली शरीर के ट्रंक के बहुत क्लोज होता है। अभी 3-4 दिन पहले, थोड़े दिन 1 हफ्ता से पहले यहाँ पे टीटी पुश्ड अ सीआरपीएफ मैन आउट ऑफ द डोर चलती ट्रेन में, तो उसकी लेग्स दोनों एम्प्यूट हो गई थी। तो उसमें मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या होती है, जितना आप धड़ के पास आते जाएंगे उतना ही आपकी नर्व रिकवरी पुअर होगी। अगर समझ लिए दोनों पैर जुड़ गए और उनमें ना सेंसेशन है ना हरकत है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर लिम्ब में नर्व रिकवरी बहुत पुअर होती है, और लोअर लिम्ब के आर्टिफिशियल लिम्स बहुत अच्छे आ गए हैं, जो कि कई बार नॉर्मल की भी एफिशिएंसी को सरपराज कर जाते हैं। इसलिए हम यूजुअली अपर लिम्स को रीअटैच करने पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, लोअर लिम्ब को अटैच करने में कम, क्योंकि लोअर लिम्ब की नर्व रिकवरी अपर लिम्ब के मुकाबले पुअर है। बच्चों में नर्व रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इसलिए बच्चों में हम और एग्रेशन से और प्रॉम्प्टली करते हैं। हमारे क्राइटेरिया और उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं कि हाँ इसको भी बचाएं, इसको बचाएं, क्योंकि बच्चों की रिकवरी फास्ट है, नर्व रिकवरी भी फास्ट है, उनके फंक्शनल रिजल्ट। लेकिन पैर में हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम करें, और जैसे जैसे धड़ के पास आते हैं ऐसे ऐसे रिजल्ट बहुत खराब हो जाएंगे। जैसे डायग्नोस करते हैं कोई चीज़, हमने डायग्नोस की कैंसर की थेरेपी दी, तो उसके चांसेस ये होते हैं कि पूरा उसका जो स्कैनिंग होती है ठीक नहीं हो पाती है, और उसके बाद जब थेरेपी होती है तो आसपास के पार्ट्स जो हैं वो भी थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो उसके प्रिकॉशंस के लिए क्या करते हैं?
एक तो ये है कि जो डायग्नोसिस के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके इन्वेस्टिगेशंस हम लेटेस्ट जैसे पेट स्कैन टेस्ट है जो अब बहुत नया नहीं है लेकिन बहुत सारे शहरों में अभी अवेलेबल नहीं है। तो पेट स्कैन टेस्ट हमें एग्जैक्ट स्टेज और एग्जैक्ट वो आसपास के एरिया में कितने डेप्थ तक इन्फिल्ट्रेट करा हुआ है ट्यूमर, कितना उसका कहाँ पर स्प्रेड हुआ है, ये पेट स्कैन टेस्ट से एमआरआई टेस्ट से पता कर लिया जाता है। और ट्रीटमेंट उसके बाद उसी के हिसाब से प्लान होता है कि हमें जो पेट स्कैन और एमआरआई और हमारा अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम हाथ से एग्जामिन कर रहे हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन बनता है कि इतना ट्यूमर है, उसके आसपास एटलीस्ट हमें 2 सेंटीमीटर चारों तरफ और निकालना है, क्योंकि कैंसर सेल्स और आसपास के एरिया में इतनी और पड़ी हुई होती हैं जो किसी टेस्ट में नहीं आती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया निकाल करके तब हम उसको सर्जरी करते हैं और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और रेडियोथेरेपी करते हैं। तो जब हम इस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि हाँ हम 2 सेंटीमीटर एरिया और निकालेंगे, टेस्ट करने के बाद जितना टेस्ट में नज़र आ रहा है उससे 2 सेंटीमीटर और फालतू निकालते हैं, तो फिर कैंसर के दोबारा होने के चांस मिनिमम हो जाते हैं। ये हमें कैंसर सर्जन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करे कि जितना दिख रहा है उससे एक्स्ट्रा निकाले। हम इसीलिए है कि एक तो ये है कि जो जनता है, पब्लिक है, उसमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि भाई कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कब उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना है, कब उन्हें एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और उनमें ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। कैंसर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं लाइलाज बीमारी है, कैंसर हो गया तब हमें इलाज कराने की बात नहीं है, घर पर आराम करते हैं, सेवा करते हैं, ये वाली बात नहीं है। कैंसर साध्य है, कैंसर का ढंग से इलाज हो तो कैंसर के मरीज़ ठीक होते हैं, काफ़ी मरीज़ ठीक होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर का मरीज़ पकड़े जाए तो ऑलमोस्ट 100% पेशेंट ठीक होते हैं। अगर हम इग्नोर करें, उनका टाइम पर टेस्ट ना कराएं, टाइम पर ट्रीटमेंट ना शुरू करें, उसको 4th स्टेज तक जाने दें, तो फिर ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो पब्लिक को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी कैंसर का डाउट होते ही इमीडिएटली हमें कैंसर सेंटर को कांटेक्ट करना है, जो भी टेस्ट करते हैं वो कराना है। पब्लिक में एक बहुत भ्रांति है कि कैंसर की बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है, वो बिल्कुल भ्रांति है। कैंसर की बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, कैंसर की बायोप्सी ना करा के उसको पड़ा रहने देने से कैंसर फैलता है। तो मतलब जो भी इलाज है, जो भी जांचें हैं वो करानी है। और अभी प्लान तो है लेकिन अभी नहीं। आपने यहाँ के तो हॉस्पिटल्स देखे होंगे जो SRMS हैं, बेस्ट इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल्स हैं XYZ कहते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या आप यू मस्ट नो, हम लोग तो लेमैन है इस चीज़ में, तो वी डू नॉट नो, व्हाट वी नो इज व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड। तो ऐसी कोई अपोलो में कोई चीज़, ऐसी फैसिलिटी जो यहाँ पे नहीं हो पाके वहाँ पे किसी पेशेंट को मिल सकता है? जैसे पेट MRI है, पेट स्कैन टेस्ट, पेट स्कैन शायद बरेली में 1-2 सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ होने लगा है, श्री राम मूर्ति में शायद होने लगा है, ठीक है। लेकिन एक पेट MRI टेस्ट है जिसमें पूरी बॉडी का MRI और पेट स्कैन एक साथ होता है। तो जैसे मैं प्रोटॉन सेंटर की बात कर रहा था, इसी तरह से पेट MRI भी पूरे साउथ एशिया में सिर्फ अपोलो दिल्ली में है, ठीक है, वो कहीं और नहीं है। पेट MRI एक ऐसा टेस्ट, ओनली इंद्रप्रस्थ अपोलो पेट MRI सिर्फ वहीं है। जैसे चेन्नई अपोलो में है, वहाँ पर प्रोटॉन है, हमारे पास प्रोटॉन नहीं है लेकिन हमारे पास पेट MRI है, ठीक है। तो इसी तरह से वो एक यूनिक टेस्ट है जो कि बहुत सेंसिटिव है कैंसर को पकड़ने में, कैंसर का स्प्रेड और स्टेज पकड़ने में, डायग्नोसिस में। इसी तरह से जैसे रोबोट है, तो रोबोटिक सर्जरी है वो हमारे यहाँ होती है। रोबोट्स नहीं करता है, बट रोबोट को सर्जन कंट्रोल करता है, बट रोबोटिक सर्जरी प्रेसाइज होती है। तो रोबोटिक सर्जरी है जो हमारे यहाँ अपोलो में अवेलेबल है।